नमस्कार, आप देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। मैं हूं रमा धीमान। आइए बुलेटिन की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। विसर्जन के दौरान डीजे का संचालन, नियम तोड़ने वालों पर हुई कार्रवाई। सिम्स में अब शराबियों पर होगी कार्रवाई, मुलाहिजा कर तत्काल पुलिस लेगी एक्शन। मॉनसून की विदाई का आया समय, कई जिलों में हो रही झमाझम बारिश। और दुर्गा प्रतिमाओं का हुआ विसर्जन, निकली आकर्षक झांकियां। हेडलाइंस के बाद खबरें विस्तार से। दुर्गा विसर्जन रैली के दौरान ध्वनि प्रदूषण एवं असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण के लिए सिटी कोतवाली पुलिस ने सख्त रुख अपनाया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह के निर्देश पर ऑपरेशन प्रहार अभियान के तहत थाना सिटी कोतवाली क्षेत्र में विशेष चेकिंग की गई। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेंद्र जायसवाल और नगर पुलिस अधीक्षक गगन कुमार के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी निरीक्षक देवेश राठौड़ के नेतृत्व में यह कार्रवाई की गई। पुलिस ने अत्यधिक तेज ध्वनि में डीजे साउंड सिस्टम बजाकर कोलाहल अधिनियम का उल्लंघन करने पर साहिल साउंड सर्विस, छेदी साउंड सर्विस, विशाल जोन सर्विस, हर्ष म्यूजिक साउंड सर्विस, ईगल पावर साउंड सर्विस और खाटू श्याम साउंड सर्विस के विरुद्ध धारा 15-16 कोलाहल अधिनियम के तहत कार्रवाई की। इसके अलावा रैली के दौरान करीब 1500 कड़ा उतरवा कर जब्त किए गए। वहीं कैलाश साहू निवासी करगी रोड के पास से बटनदार चाकू बरामद कर धारा 25-27 आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने 3 व्यक्तियों पर धारा 170 BNSS और 5 व्यक्तियों पर धारा 126-135-2 BNSS के तहत भी कार्रवाई की। बिलासपुर में मतदाता सूची को त्रुटि रहित बनाने के लिए चलाए जा रहे विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। वर्ष 2003 और 2025 की मतदाता सूचियों की तुलना करने पर पाया गया कि 2003 की सूची में शामिल मतदाताओं में से सिर्फ 35% नाम ही वर्तमान सूची में मौजूद है, जबकि लगभग 65% नाम या तो गायब है या मेल नहीं खाते। इस बड़े अंतर को देखते हुए अधिकारियों ने इसे गंभीर मामला मानते हुए तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। अधिकारियों के अनुसार इस बदलाव के पीछे कई वजहें हो सकती है, जैसे पुराने मतदाताओं की मृत्यु, निवास स्थान बदलना, नए मतदाताओं का नाम जुड़ना या फिर तकनीकी त्रुटि के कारण नाम हट जाना। लेकिन असली स्थिति का पता केवल जमीन पर किए जाने वाले भौतिक सत्यापन से ही चलेगा। इसी उद्देश्य से अभियान का दूसरा चरण शुरू किया जा रहा है। अब बूथ लेवल ऑफिसर घर घर जाकर मतदाताओं की जानकारी का सत्यापन करेंगे। साथ ही मतदाता परिचय पत्र को आधार से लिंक किया जाएगा, ताकि डुप्लीकेट नामों को हटाकर सूची को पारदर्शी और विश्वसनीय बनाया जा सके। जिन मतदाताओं के नाम 2003 और 2025 दोनों सूचियों में मौजूद है, उन्हें एक कैटेगरी में रखा गया है, जबकि बाकी को अलग श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया। कलेक्टर संजय अग्रवाल ने बताया कि यह अभियान एक सतत प्रक्रिया है, जिसका उद्देश्य है कि कोई पात्र मतदाता न छूटे और कोई फर्जी नाम न बचे। उन्होंने आम नागरिकों से भी अपील की है कि वे सत्यापन के दौरान BLO को सही जानकारी उपलब्ध कराएं। आने वाले चुनाव से पहले चल रहा यह अभियान मतदाता सूची को अधिक विश्वसनीय और पारदर्शी बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल माना जा रहा है। प्रशासन को उम्मीद है कि इस प्रक्रिया के बाद बिलासपुर की मतदाता सूची देश भर के लिए एक आदर्श मॉडल बन सकती है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर जोन ने दीपावली और छठ पर्व के दौरान यात्रियों की भारी भीड़ को ध्यान में रखते हुए कई फेस्टिवल यानी पूजा स्पेशल ट्रेनों का संचालन शुरू किया है। इन ट्रेनों में यात्रियों को पहले आओ पहले पाओ के आधार पर कंफर्म सीटें दी जा रही है। रेल प्रशासन ने बताया कि कुल 52 से अधिक पूजा स्पेशल ट्रेनों में अब भी कई बर्थ खाली है। इन ट्रेनों की जानकारी सार्वजनिक कर दी गई है, ताकि यात्री अपनी यात्रा की योजना आसानी से बना सके और समय रहते टिकट बुक कर सके। रेलवे का कहना है कि त्योहारों के मौसम में यात्रियों को किसी तरह की परेशानी ना हो, इसलिए अतिरिक्त ट्रेनें चलाई जा रही है और सभी प्रमुख रूटों पर सीटों की उपलब्धता की लगातार निगरानी की जा रही है। यात्रियों से अपील की गई है कि वे अधिकृत वेबसाइट या रेलवे ऐप के माध्यम से बुकिंग करें और फर्जी एजेंट से सावधान रहें।
सिम्स परिसर में शराब के नशे में पहुंचने वाले लोगों पर कानूनी कार्रवाई करने की तैयारी शुरू कर दी गई है। अस्पताल प्रबंधन ने यह निर्णय लिया है कि अस्पताल परिसर में शराब का सेवन करते पाए गए व्यक्तियों के साथ साथ नशे की हालात में अस्पताल पहुंचने वाले लोगों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह कदम मरीज और कर्मचारियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उठाया गया। प्रबंधन ने विशेष कर रात के समय होने वाली घटनाओं को रोकने के लिए यह नियम लागू किया है। अगले कुछ दिनों में अस्पताल परिसर में ब्रीथ एनालाइजर मशीन लगाने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे संदिग्ध व्यक्तियों को मौके पर जांच कर उनके खिलाफ कार्रवाई संबंधित थाने में कराई जाएगी। इससे उम्मीद जताई जा रही है कि हॉस्पिटल परिसर में कार्रवाई के डर से ही सही लोग नशे की हालत में नहीं पहुंचेंगे और इससे हॉस्पिटल में शांति व्यवस्था कायम हो सकेगी। छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा विभाग में प्राचार्य और व्याख्याता के पदों पर होने वाली बहुप्रतीक्षित पदोन्नति की प्रक्रिया न्यायिक उलझनों और प्रशासनिक शिथिलता के चलते पिछले कई महीनों से अधर में लटकी हुई है, जिसका सीधा खामियाजा राज्य के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले हजारों छात्रों को उठाना पड़ रहा है। पदोन्नति में हो रहे इस विलंब ने न केवल शिक्षण व्यवस्था को अस्त व्यस्त कर दिया, बल्कि शिक्षकों के बीच गहरा असंतोष भी पैदा किया है। पदोन्नति की इस प्रक्रिया में आदिवासी विकास विभाग के अंतर्गत आने वाले शिक्षकों टी संवर्ग LB को जहां प्राचार्य के पदों पर पदोन्नति दे दी गई है, वहीं स्कूल शिक्षा विभाग ई संवर्ग LB श्रेणी के अंतर्गत आने वाले हजारों शिक्षकों की पदोन्नति अब भी अटकी हुई है। इस विलंब का मुख्य कारण पदोन्नति के नियमों की स्पष्टता को लेकर उच्च न्यायालय बिलासपुर में लंबित सिंगल बेंच का सुरक्षित किया गया एक फैसला है। एक महत्वपूर्ण मोड़ पर पदोन्नति नियमों को लेकर लंबित मामला डबल बेंच द्वारा स्पष्ट कर दिया गया है। बावजूद इसके सिंगल बेंच का फैसला, जिसे 3 से 4 माह पूर्व सुरक्षित रख लिया गया था, अब तक जारी नहीं हुआ है। न्यायिक प्रक्रिया की यह असामान्य लेट लतीफी सीधे तौर पर स्कूल प्रशासन और शैक्षणिक गुणवत्ता को प्रभावित कर रही है। इन सभी मामलों में विभिन्न शिक्षक व्याख्याता संघ ने मांग की है कि शासन को रिट याचिका दायर कर शीघ्र पदोन्नति प्रक्रिया प्रारंभ करनी चाहिए, ताकि छात्रों के साथ साथ शिक्षकों का हित हो सके। लेते हैं छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। छत्तीसगढ़ में आने वाले दिनों में बारिश में कमी आने की संभावना जताई गई है। रायपुर, बिलासपुर और आसपास के क्षेत्रों में आंशिक रूप से हल्की से मध्यम बारिश के साथ गरज चमक की संभावना है। इस दौरान अधिकतम तापमान लगभग 32 डिग्री और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। पिछले 24 घंटों में प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई, जबकि कुछ स्थानों पर भारी बारिश हुई। हालांकि अब पश्चिमी झारखंड और दक्षिण पूर्व उत्तर प्रदेश में सक्रिय कम दबाव क्षेत्र धीरे धीरे कमजोर हो रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र ने चेताया है कि वर्षा के दौरान बिजली गिरने और जल जमाव की संभावना बनी हुई है। नागरिकों और प्रशासनिक अधिकारियों को सतर्क रहने की अपील की गई है। मौसम विभाग के अनुसार जिले में हल्की से मध्यम बारिश और गरज चमक की संभावना है। हालांकि पिछले दिनों की अपेक्षा तापमान में सामान्य से हल्का अंतर देखा गया। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार बारिश की कमी और दबाव क्षेत्र की स्थिति के कारण अगले दिन हल्की बारिश की संभावना है। सिविल लाइन थाना क्षेत्र अंतर्गत कुदूदन क्षेत्र में अवैध धारदार हथियार के साथ दहशत फैलाने वाले युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया, जिसके कब्जे से पुलिस ने गुप्ती बरामद की है। मिली जानकारी के अनुसार थाना सिविल लाइन पुलिस द्वारा क्षेत्र में पेट्रोलिंग के दौरान संदिग्ध एवं हथियार रखने वाले व्यक्तियों पर सतत निगरानी रखी जा रही है। इसी बीच पुलिस को सूचना मिली कि कुदूदन निवासी कमल प्रधान अवैध धारदार हथियार गुप्ती रखकर दहशत फैला रहा है, जिस पर पुलिस ने तत्काल मौके पर पहुंच आरोपी कमल प्रधान को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा। शासन द्वारा स्पष्ट निर्देश जारी किए जाने के बावजूद जिले में शिक्षा विभाग के कई शिक्षक आज भी अपने मूल विभाग से हटकर अन्य कार्यालयों और विभागों में कार्यरत है। इसका सीधा असर स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था पर पड़ रहा है। जहां शिक्षकों की कमी पहले से ही चिंता का विषय है, वहीं उपलब्ध शिक्षक भी कक्षाओं से बाहर रहकर बच्चों की पढ़ाई को प्रभावित कर रहे हैं। अभिभावकों का कहना है कि यदि शिक्षक स्कूलों में मौजूद नहीं रहेंगे तो बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कैसे मिलेगी।
कुछ स्कूलों में तो स्थिति यह है कि एक शिक्षक को कई कक्षाओं को एक साथ संभालना पड़ रहा है। इससे बच्चों की पढ़ाई का स्तर लगातार गिरता जा रहा है। स्थानीय लोगों ने इस व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि शासन की मंशा बेहतर है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी और कर्मचारी की उसका पालन नहीं कर रहे हैं। इस मामले में जिला शिक्षा अधिकारी विजय टांडे ने बताया कि जिले में ऐसे मामलों की संख्या बहुत कम है। उन्होंने आश्वासन दिया कि यदि किसी शिक्षक को दूसरे विभाग में संलग्न पाया जाता है तो उसे तत्काल उसके मूल पदस्थापना स्थल पर वापस भेजा जाएगा। डीईओ ने यह भी कहा कि शासन के आदेशों का उल्लंघन किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वर्तमान व्यवस्था में शिक्षकों को अन्य विभागों में जमे रहने से शिक्षा का मुख्य उद्देश्य ही प्रभावित हो रहा है। कुल मिलाकर मामला अब कार्रवाई की मांग कर रहा है। सवाल यह है कि बच्चे कब तक इस अव्यवस्था का खामियाजा भुगतते रहेंगे और शिक्षकों को उनकी वास्तविक जिम्मेदारी यानी कक्षा में पढ़ाने के लिए कब तक वापस भेजा जाएगा। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के एक कर्मचारी ने ट्रांसफर के खिलाफ याचिका दायर की, जिस पर हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए कर्मचारी की याचिका को खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि स्थानांतरण और तैनाती सेवा का हिस्सा है। अदालत को इसमें दखल नहीं देना चाहिए जब तक कि आदेश दुर्भावना से प्रेरित ना हो या नियमों का उल्लंघन ना किया गया हो। आपको बता दें कि पूर्व में हुए ट्रांसफर के खिलाफ जितेंद्र कुमार ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर ट्रांसफर आदेश को चुनौती दी थी। याचिकाकर्ता का कहना था कि उनकी नियुक्ति वर्ष 1994 में सहायक ग्रेड 3 पद पर हुई थी और 2008 में पदोन्नति के बाद वे सहायक ग्रेड 2 बने। वर्तमान में वे डीईओ कार्यालय बिलासपुर के विधि प्रकोष्ठ में लेखा परीक्षक के पद पर कार्यरत है। जितेंद्र कुमार का तर्क था कि वे स्कूल शिक्षा विभाग बिलासपुर के अंतर्गत कार्यरत है, न कि डीईओ कार्यालय के नियमित कर्मचारी, इसलिए कलेक्टर को उनका ट्रांसफर करने का अधिकार नहीं है। शासन की ओर से जवाब में कहा गया कि प्रशासनिक आवश्यकता के तहत कर्मचारी का स्थानांतरण राज्य का विशेष अधिकार है। हाईकोर्ट ने इस तर्क को स्वीकार करते हुए याचिका खारिज कर दी। पिछले 9 दिनों तक नवरात्र के अवसर पर चारों तरफ मां दुर्गा के जयकारे गुंजायमान रहे। जगह जगह मां दुर्गा की विशाल और मनमोहक प्रतिमाएं विराजित की गई थी और भक्त मां दुर्गा की भक्ति में लीन रहकर अपने और परिवार की सुख समृद्धि की कामना कर मां दुर्गा के चरणों में शीश झुकाए मां के भक्ति रस में डूबे रहे। वहीं 10वें दिन दशहरा पर्व की समाप्ति के बाद मां दुर्गा की प्रतिमा का विसर्जन शुरू हो गया। शुक्रवार को शहर में विराजित दुर्गा प्रतिमाओं की झांकी निकाली गई, जिसे देखने पूरा शहर उमड़ पड़ा। दुर्गा उत्सव समिति के लोग गाजे बाजे के साथ झांकी निकाली, जो आकर्षण का केंद्र बनी रही। लोग अपनी छतों और बालकनी से मां दुर्गा की प्रतिमाओं को निहारते रहे। इस दौरान मां दुर्गा के भजनों से पूरा माहौल भक्तिमय हो गया। वहीं जब मां दुर्गा की प्रतिमा का विसर्जन का समय आया तो सभी भक्तों की आंखों में आंसू निकल पड़े और भक्तों ने नम आंखों से मां दुर्गा जी को विदा किया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में आप सबकी फिर मुलाकात, तब तक मुझे दीजिए विदा। नमस्कार।